जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 81 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 6। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की, जिसका टॉपिक का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 में पढ़ाया था कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के अनुसार ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट की जाएगी तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरह काम आएगी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1। इन्होंने ऐड कर लिया जेड को और उसको 1/4 शेयर देने के साथ साथ कह रहे हैं 40,000 रुपीज़ की आप कैपिटल लाओ और 15,000 की गुडविल लाओ, जो गुडविल हम आधी विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है दोस्त? पुराने पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने घर ले जाएंगे और तू कैश कर लेंगे। क्लियर है कहानी गाइस? जी, आगे बढ़े और हमने बात देखी इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यूड हो रहा है 10,000 की, जिसको एक्स ले जा रहा है, जब ले जाएगा तब की तब देखी जाएगी, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 81 में किया था। टाइपराइटर को डेप्रिशिएट किया है, फिक्स्ड एसेट को भी किया है और ओल्ड कस्टमर, सारी बातें रिवैल्यूएशन अकाउंट की और कॉन्सेप्ट लगेगा एएल का पीएल। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन में दिखाया जाएगा। लॉस को डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया जाएगा। किस तरीके से करना है, क्वेश्चन को करते हुए हम आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट और वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू को जब बढ़ा देंगे हम 8,000 से 10,000 की हो रही है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट जब होता है तो क्रेडिट किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट को एक्स लेकर जाएगा, तो जैसे हमने क्वेश्चन 81 में किया था कि एक्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं हम और इनटू इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं कि जिस तरीके से एसेट लेकर आता था तो क्रेडिट किया जाता था और लेकर जाता था तो डेबिट। जब करेंगे तब देखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्त। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई, बाई है तो कंपैरिजन, बाई है तो कंपैरिजन नहीं होगा, यही है प्रॉफिट, यही है लॉस, बस पहचानना आपके हाथ में। टाइपराइटर 5,000 रुपये का है, डेप्रिशिएट करेंगे इसको 20% से। टाइपराइटर 5,000 रुपये का है, 20% से हम जब डेप्रिशिएट करेंगे इसको तो ये 1,000 रुपये का डेबिट किया जाएगा। टाइपराइटर को 1,000 रुपये से क्या किया जाएगा दोस्त? डेबिट किया जाएगा। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 1,000 रुपीज़। क्यों? डेप्रिशिएशन एसेट्स का हमेशा लॉस होता है और लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है। क्योंकि बाई है तो कंपैरिजन नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स को 10% से, फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो एन एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को हम 10% से डेप्रिशिएट करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को जब 10% से डेप्रिशिएट करते हैं तो उसको भी लॉस माना जाता है और लॉस को डेबिट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड हैज प्रॉमिस टू पे 1,000 रुपीज। ऐसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 में समझाया था कि जब कभी कोई हमारा बैड डेट्स पहले कभी हो गया पर अब रिकवरी हो रही हो तो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर वो तुरंत पैसे देता है तो बैड डेट्स रिकवर्ड, और पैसे देने का वादा करता है जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है तो भी क्रेडिट किया जाएगा बाई डेटर्स के नाम से। हैज़ प्रॉमिस्ड टू पे, मतलब कोई पुराना कस्टमर है जो पहले बैड डेट्स के पैसे मार गया था हमारे, पहले लॉस कर गया था, अब कोई लौट कर आया है और पैसे देने की बात कर रहा है और पैसे कितने दे रहा है? 1,000 रुपये दोस्त। तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमारे पास पैसे जब भी आएंगे कहीं से तो प्रॉफिट माना जाएगा। इसके बाद बाइंग, ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग, मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, हमें सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। 13,700 प्लस 1,000, 14,700 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर, 3,000 आएगा यहाँ पर। तो बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में, किस रेशियो में जाएगा दोस्त?
किस रेशियो में जाएगा दोस्त? ओल्ड रेशियो में जाएगा साहब, 2:1 में, 2:1 में, 2:1 में। क्लियर है कहानी? जी सर। आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हमारा रिवैल्यूएशन सही बना है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल का भी प्लॉट आगे सही तैयार होगा। कितने पार्टनर है? एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले इनका पुराना बैलेंस, बाई बैलेंस BD 75,000 और 62,000। फिर रिजर्व फंड को, रिजर्व फंड कोई भी ऐसी चीज़ जो बैलेंस शीट में पार्टनर से रिलेट करती है, जस्ट लाइक रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व फंड को हम ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर लेंगे 12,000 और 6,000। अब बात करेंगे आगे की कि आगे क्या होता है। लॉस है तो यहाँ ट्रांसफर कर दो उसको टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 7,800 इधर, 3,900। बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी कर देगा और कुछ नया सिखा जाएगा। गुडविल जो 15,000 रुपये ला रहा है नया पार्टनर और 40,000 की कैपिटल ला रहा है, 40,000 की कैपिटल उसके खाते में डाल देंगे हम, और गुडविल का पैसा क्योंकि वो नगद ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ओल्ड रेशियो में करेंगे या सेक्रीफाइसिंग में? सर सेक्रीफाइसिंग में। सर आप तो ओल्ड में बांट रहे हो, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से, पार्ट नंबर A के हिसाब से ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानकर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पर कहा जा रहा है ये आधा पैसा कौन लेकर जा रहा है? कहा जा रहा है ये आधा पैसा कौन लेकर जा रहा है? ये आधा पैसा लेकर जा रहा है, ये आधा पैसा लेकर जा रहा है कौन? वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसका आधा पैसा लेकर जा रहे हैं, वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसका आधा पैसा लेकर जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मुद्दे की बात है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, यहाँ तक हमारा अब तक करते थे वो हो चुका है। पर क्वेश्चन नंबर 81 की तरह यहाँ एक एडजस्टमेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपये का हो गया, उसको एक्स ले जा रहा है इसी वैल्यू पर, मतलब टू इन्वेस्टमेंट एक्स लेकर जा रहा है, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्रेडिट कर दो और एक्स को डेबिट कर दो, जैसा हमने क्वेश्चन 81 में किया था जब वो बिल्स रिसीवेबल लेकर जा रहा था। गाइस याद होगा अगर आपने क्वेश्चन 81 हमारी वीडियो से किया है तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है वो काम जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को इतना स्पेशल बनाया है। अब हमें करना है इसका टोटल लगाओ सबसे पहले। ये गुडविल का पैसा क्रेडिट किया दोस्त, डेबिट किया, $97 में से हम घटाएंगे 15 और 22,800, तो ये आ जाएगा 74,200। 73,000 में से 6,400 घटाएंगे तो 600 पीछे आ जाएगा, 66,600 और ये आ जाएगा 40,000। अब गाइस एक बात सुनना, बुक में मुझे नहीं पता कैसे कराया हुआ है, पर मेरे कराने का हमेशा तरीका ऐसा रहता है कि आपको ईज ऑफ कंफर्ट दे, सिंपल वे थे। आप बस सिंपली एक काम करना है, टू बैलेंस CD को यहाँ उठा लाना बाई बैलेंस BD में। सर ऐसा तो हम क्लास 11th में किया करते थे जब लेजर अकाउंट बनाया करते थे, जो बहुत सर दर्द करते थे। बस आपसे जितना बोला जा रहा है आप इतना काम करना दोस्त, जब इसको उठाकर आप इसको उठाकर यहाँ ले आना, और एक नया काम जो हमें करना है, एक टू बैलेंस CD में यहाँ लिख कर जा रहा हूँ। सर इसमें क्या ये वाला आएगा? ये नहीं आएगा। ये काम हम वर्किंग नोट में करेंगे, एक लाइन छोड़कर करना, हमेशा एक लाइन छोड़कर। रेड पेन इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे करेंगे हम पीछे वाले पेज पर समझते हैं, वर्किंग नोट का पार्ट बनाकर। देखिए जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल के अनुसार पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो हमें वो सारे काम करने होंगे। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें नया रेशियो निकालना होगा। सिंपल स्टेप है।
सबसे पहले हमें नया रेशियो निकालना होगा और लगे हाथ हम नए रेशियो के संग सेक्रीफाइसिंग भी निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ और एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग क्योंकि नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट ए के अनुसार लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, फिर न्यू पार्टनर ब्रैकेट में जेड शेयर 1/4, इसके हिसाब से रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 माइनस कर दिया। फिर जो भी नया शेयर आएगा वो कैसे आएगा दोस्त, रिमेनिंग शेयर को ऐसे लिख लिया और उसमें ओल्ड शेयर इनटू कर दिया। ओल्ड शेयर क्या था 2:1, तो 2/3 यहाँ कर दिया और 1/3 यहाँ कर दिया, तो 2/4 ये 1/4 ये। और न्यू रेशियो में हम सबको आमने सामने ले आएंगे, किस किस को, x को, y को और z को, x को, y को और z को, x को, y को और z को 2:1 ये इसका न्यू रेशियो का। ये बहुत काम में आना है। क्यों काम में आना है, क्योंकि नए पार्टनर के हिसाब से चलना है साहब, तो कैपिटल भी रेशियो, कैपिटल जो बनेगी पुराने पार्टनर्स की नए के हिसाब से चलेगी, नए रेशियो में बटेगी। हैंड टू हैंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के निकाल दो, क्योंकि पिक्चर में काम तो आया, वो भी है आना, यही है आंसर 2:1, बट फिर भी फॉर आवर सिंप्लिसिटी और टू फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अवर क्वेश्चन टू द एग्जामिनर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले x को सेक्रीफाइस करेंगे, फिर y को सेक्रीफाइस करेंगे। ओल्ड क्या था इनका 2/3 और 1/3, न्यू क्या था 2/4 और 1/4। एलसीएम आ जाएगा 12, 8 में से 6 गए 2/12, 4 में से 3 गए 1/12, आ गया 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है साहब आपका 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है आपका 2:1। क्लियर है गाइस। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम मेहनत का काम करना है कि आपको नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालनी है और उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर न्यू पार्टनर्स ब्रैकेट में जेड इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। तो 40,000 रुपये इसकी कैपिटल थी और 1/4 इसका शेयर था, उसका उल्टा करेंगे हम तो 4/1 के हिसाब से 1,60,000 हमारी कैपिटल आ जाएगी। फिर लिखोगे नाउ दिस टोटल कैपिटल वुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Now this total capital would be distributed in new profit sharing ratio। वो काय में जाएगा दोस्त 2:1 में। तो यहाँ लिखेंगे जो हम 2 बैलेंस CD छोड़ के हैं ना पीछे लाल पेन में, रेड पेन से, x न्यू कैपिटल, क्योंकि y z बोल रहा है बाई ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, चाहे आपको पैसा लाना पड़े चाहे आपको ले जाना पड़े, कैपिटल जो तुम्हारी x और y की वो मेरे हिसाब से चलेगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। दोस्त कैसे आएगी 1,60,000 इंटू 2/4, 1,60,000 इंटू 1/4 और जेड की तो बेटा सेम ही आनी है, क्योंकि जिससे स्टार्ट किया हमने कहानी उस पर कभी ख़त्म। ये आएगी 80,000, ये आएगी 40,000 और ये आएगी 40,000। ये आपके मेन क्राइटेरिया है, इसके आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलते भी और कटते भी हैं। कैसे, अगर ये कैपिटल आपकी सही नहीं है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ उसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, देखना 80 40 40,
इसके लिए हमेशा एक काम करना कि एक लाइन पहले छोड़ देना। सर क्यों छोड़ते हैं ये लाइन? क्योंकि दोस्त देखना यहाँ पर दुकान बंद हो चुकी है, जैसी सीढ़ी लग जाता है दुकान बंद। दुकान बंद के बाद कोई भी सामान बाहर नहीं जा सकता, और अगर हमें यहाँ से पैसा बाहर भेजना है तो एक लाइन ऊपर छोड़नी पड़ेगी। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चलेगा। कैसा? बोलेगा तुझे लाना है 80,000 पर तेरे पास है सिर्फ 74,200, तो तू घर से जाके पैसे लेकर आ। कितने लेके आएगा ये? 5,800। 5,800 ही लाएगा ना जी, 5,800। इससे बोलेंगे जहाँ पे जा 40,000 लेकर आ, जा 40,000 लेकर आ। बोलेगा मैं क्यों लेकर आऊँ, मेरा तो पहले से 66,600 पड़ा। हमने कहा अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तू घर पे 26,600 लेकर जा। तो गाइस इस वजह से ये वाला करना पड़ता है हमें काम। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारे टाइम पर सिर्फ 3-4 ही सवाल ऐसे हुआ करते थे। आपके टाइम पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, और नहीं है तो मैं डिफरेंट बुक से आपको दूंगा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? सिर्फ क्या करना है, एक बेटा खेल करना, जहाँ कमी हो वहाँ पर बराबर कर दो। 66,000 है, 40,000 यहाँ पर बैलेंस डाल दो जहाँ बैलेंसिंग फिगर है, और यहाँ 80,000 है, यहाँ पर कमी है तो यहाँ डाल दो। ये पैसा लेकर आ रहा है और ये पैसा लेकर जा रहा है। ये पैसा प्लस करना है हमको कैश अकाउंट में, ये पैसा माइनस करना है। अब बनानी तो हमें बैलेंस शीट है, पर वहाँ फेयर सॉल्यूशन नहीं है। एक और रफ वर्क कर ले रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कौन सा है दोस्तों? जेड जो लेकर आ रहा है पैसा, 40,000 रुपया कैपिटल का और 15,000 रुपया गुडविल का। वर्किंग नोट का पार्ट है। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। नेक्स्ट, इसी प्रीमियम को सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम में इतने बड़े लेवल का नहीं आएगा, इवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट 1-2 कम कर देता है वो। विड्रॉ वाला डेटा था, ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, और आ जाएगा तो दिक्कत क्या यार, कर लेंगे। 15,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो बटेगा एक्स के खाते में और वाई के खाते में। 10,000 जाएगा दोस्त एक्स के खाते में, और 5,000 जाएगा वाई के खाते में। बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो कह रहा है विड्रॉ करने की भी जिद कर रहे हैं पुराने पार्टनर, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? आधा 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 लिखा था ना यहाँ पे, देखो कितना लिखा था, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉ। तो 10,000 वाला 5,000 ले जाएगा, और 5,000 वाला 2,500 ले जाएगा। बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इसके बाद एक एंट्री और थी, तो उसको इन्वेस्टमेंट ले गया था, याद है आपको? याद है मैंने कराया था ना। ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, और एसेट का रियल अकाउंट होता है। अगर एसेट जा रही है तो क्रेडिट कर दो, कोई चीज़ जा रही है तो जाओ। पहले इसका बैलेंस डेबिट था, ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको क्रेडिट। और जो ले जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर। बीइंग इन्वेस्टमेंट, ऐसी बिल्स रिसीवेबल ले गया था लास्ट क्वेश्चन में, टेकन बाई एक्स 10,000 से। अब सर कॉन्ट्री एंट्री करेंगे। अब यार ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर समय बचेगा तो कर देंगे। हमारा मेन उद्देश्य है दोस्त बैलेंस शीट बनाना, और वो बन गई सही, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, अभी छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि उसके लिए हम एक कैश अकाउंट बनाएंगे नीचे। अभी और वर्किंग नोट है, हाँ दोस्त। सन्ड्री डेटर्स, इसमें क्या करना है, 1,000 के नए डेटर्स मिल गए थे, 15,000 और एक 16,000। मुझे याद है, आपको नहीं याद है तो आप देखते जाना। स्टॉक 10,000। इन्वेस्टमेंट कितना लिखूं? इन्वेस्टमेंट बोलो। नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि वो ले तो गया एक्स, तो ये भी याद रखना पड़ेगा सर। अब तो बेकार लग रहा है क्वेश्चन।
अच्छे लगेंगे बेटा। 20% से टाइपराइटर को बुक किया था हमने और 10% से इसको। 1,37,000 में से 13,700 गए, 300 तो पीछे आ गया। 1,23,300। क्लियर है? और तो कुछ था नहीं। एक बार देख लो। टाइपराइटर, फिक्स्ड एसेट, डेटर, इन्वेस्टमेंट, चारों की एडजस्टमेंट हो चुकी है। सन्ड्री क्रेडिटर सेम अमाउंट छाप दो। 25,000। रिजर्व फंड आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, बढ़ चुका है। कैपिटल अकाउंट्स XYZ, कौन से लिखूं सबसे पहले? बेटा रेड पेन इसलिए तो किया था। रेड पेन क्यों किया था? सर यही वाले आने हैं, और जो भी इनका पैसा आया गया है वो हम कैश अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। देखा जाए तो बैलेंस शीट आपकी आ जाएगी 1,85,000। ठीक है? और यहाँ आप कैश बैलेंसिंग वगैरह डाल सकते हो, पर ऐसा काम हमें नहीं करना। हम होशियार बच्चे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी ना हम, जो हम उल्टा सीधा काम करेंगे, मैच कराएंगे बैलेंस शीट और बच्चों की तरह। हम तो अच्छा काम करेंगे। तो कैश एट बैंक है ना, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो आप लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस BD। पुराना कितना है बेटा? 5,000 रुपीज़। जो पैसा आएगा उधर, जैसे मैंने एंट्री पास करी है, जेड लेकर आया है घर से पैसा 40,000 रुपये। फिर प्रीमियम का लाया 15,000। फिर लेकर कौन कौन गया प्रीमियम का? बाई X बाई Y। प्रीमियम वाला बेटा कितना ले गए थे? 5,000 ये ले गया था और 2,500 ये आधा। फिर लेकर एक आया और लेकर एक गया। लेकर एक आया, लेकर एक गया मतलब सर अभी ये बेटा लाए नहीं थे। जहाँ जहाँ कैश है देखो, ये ले गया था Y 26,600 और X लेकर आया था 5,800। तो जो लेकर आया उसका नाम इधर लिखो X का, और Y का नाम इधर लिखो कितने का? 26,600 का, और यहाँ लिखो बाई बैलेंस CD। अब एक काम करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है नहीं आता है। हम इसको 1,85,000 लिख लेते हैं। यहाँ आंसर बैलेंस वगैरह लिख लेते हैं। 1, 23, 27, 37, 33, 43, 43, 300, 44, 41,700। अब यहाँ चेक करते हैं अगर सही है तो 23, 4, 27, 37, 33, 43, 44 और 44, 44 सही है। 5 और 40, 45, 45, 15, 60, 60 और 60,800। और इसमें से माइनस कर देंगे 5, 7, 7.5, 7.5, 33,000, 33,000, 26, 28, 33, 34,100। 60,800 में 34,100 हटा देंगे, 700 इधर आ जाएगा। और गलत आ गया, 700 नहीं, 26,600। 31,700 आ रहा है। सात सौ 23, 37, 47, 53, 63। 1,85,000 रुपये आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाती है। कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो को लेकर थोड़ी सी कोई दिक्कत हुई है तो बता देना। कोई बहुत शोर शराबा था आज, क्योंकि मैं दूसरी जगह पर वीडियो बना रहा हूँ।